हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है नेचर एंड पॉल्यूशन। लर्न इन दिस चैप्टर मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूजफुलनेस ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। सबसे पहले बात नेचुरल रिसोर्सेज की। Natural things like coal, water, petroleum, oil and soil are known as natural resources. These are found in nature. They are called resources because they are useful to us. ये सभी चीज़ें जैसे कि ऑयल, कोयल, वाटर, पेट्रोलियम, सॉइल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हमें नेचर से मिला है और इस रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। Human beings use them to make their life comfortable. Some natural resources such as petroleum and coal are being used in large quantities. They may soon be exhausted. They should be used with great care and their misuse or wastage should be avoided. जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयल है, ये सभी हमारे पास में सीमित मात्रा में है और जल्द ही ये ख़त्म होने वाला है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ में करना चाहिए। Forest resources. Forests are very useful for the human beings. Lac, herbs, wood, resin, honey and cane is obtained from them. Forests help in controlling floods. They must be protected and conserved. The roots of the trees hold the soil. The trees help in increasing rainfall and keep the air cool and fresh. Trees हमें रेनफॉल से बचाता है, साथ ही हमें शुद्ध हवा भी देता है जिससे हम सांस ले सकें। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताने जा रहे हैं जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। द फॉरेस्ट लैंड शुड बी इंक्रीज्ड। कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी बैंड। फॉर दिस पर्पस श्री सुंदरलाल भागुना started the चिपको मूवमेंट टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज इन 1974। श्री सुंदरलाल भगुना ने 1974 में चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी जिससे कम मात्रा में पेड़ों को काटा जा सके। हमें पेड़ों की कटाई छटाई कम करनी होगी। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले डू यू नो द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। एनिमल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। Pollution of ponds, lake water and river has decreased the number of water animals. Many wild animals are hunted for their tusks, hair and skin. Due to the increase in cutting of trees, many animals have lost their homes. Deforestation यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ लेड टू द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, यानी पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है कि पेड़ कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं। इससे जो जानवर हैं उनके घरों को छीना जा रहा है और वो डेंजर में आ रहे हैं। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ द सेव्ड स्पीसीज। Many animals have totally disappeared and the number of some animals have become low. So good केयर शुड बी टेकन। कई सारे जो एनिमल्स हैं वो लुप्त हो रहे हैं, इसीलिए हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। मैनी नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। The gifts of nature which are used again and again are called renewable resources. Those gifts of nature which cannot be used again and again are called non-renewable resources. बच्चों, वो रिसोर्स, वो चीज़ें जिन्हें हम वापस से रिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन जिन चीज़ों को हम वापस रिसाइकल करके यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ में नहीं ला सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आ जाते हैं, डिड यू नो वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाकर। सॉइल रिसोर्सेज। Soil is that layer of the earth in which the trees grow. It is made up of remains of dead animals, leaves and pieces of rocks. The farmers grow different types of crops in the soil. Manures and fertilizers are added to make the soil fertile. Following steps can be taken to prevent their erosion and depletion. One must plant more and more trees. The roots of the trees bind the soil. One must stop the use of chemicals in factories which pollute the soil. One must not use plastic bags
as they cannot be decomposed completely. बच्चों हमें कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ है वो लगाने चाहिए और जो सॉइल है उसे हमेशा पॉल्यूटेड फ्री रखना चाहिए। केमिकल का जो वेस्ट होता है कभी भी सॉइल में नहीं जाने देना चाहिए। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर बैन लगाना चाहिए, वो हमारे सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको ख़राब कर रहा है। वाटर रिसोर्सेज, water is needed by plants, animals and human beings. We cannot live without water. One should take care of this precious gift of nature by not throwing waste materials in canals, lakes, rivers and ponds etc. Not wasting water. हमें water का waste नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कैनल्स, लेक्स या रिवर्स में वेस्ट मटेरियल्स को नहीं फेंकना चाहिए, उसे पॉल्यूटेड फ्री रखना चाहिए। बच्चों, डिड यू नो 5th जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5th जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। Pollution. Making the environment dirty by adding harmful substances is called pollution. Noise pollution. The problem of noise pollution is increasing day by day. Causes of noise pollution. The sound produced by loudspeakers causes noise pollution. Powerful motorcycles cause noise pollution. The noise is produced by vehicles like buses, cars and trucks. इनके जो हॉर्न्स होते हैं उससे नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। लाउड स्पीकर से नॉइज पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन. मैन कॉजेज वाटर पॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज. Causes of water pollution. Washing clothes on river banks. Sewage यानी dirty water coming from houses goes into the rivers. Animals bathing in ponds and rivers. Harmful waste from factories is thrown into rivers. घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल्स होता है, वो सभी जाकर रिवर्स में चला जाता है। जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं फैक्ट्रीज के, उन्हें भी रिवर्स में फेंक दिया जाता है। जो भी जानवर हैं वो रिवर्स में जाकर नहाते हैं। इससे क्या होता है, जो रिवर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। एयर पॉल्यूशन. कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बसेस, कार्स एंड other motor vehicle cause air pollution. Burning of petrol and coal in houses and factories cause air pollution. One can save environment by trying to stop all kinds of pollution. One should travel short distances on foot or on a bicycle. One should plant more trees. Trees clean the air as well as reduce noise pollution. ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने से क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा और उससे हम अच्छे से रह पाएंगे। बच्चों, अब आ जाते हैं डू इट पर। एसेस योर अंडरस्टैंडिंग, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। न्यू वर्ड्स. रिसोर्स, अ सोर्स और सप्लाई, कोई सोर्स या सप्लाई। रिन्यूएबल रिसोर्स, अ सोर्स विच कैन बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड, वो सोर्स जिसे हम वापस से यूज में ला सकें। इरोजन, द प्रोसेस ऑफ इरोडिंग बाय विंड, वाटर और नेचुरल एजेंट्स। डिप्लीशन, रिड्यूसिंग इन द नंबर और क्वांटिटी, क्वांटिटी और नंबर में उसे रिड्यूस करना। पॉइंट्स टू रिमेंबर. नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन नेचुरल. द रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स, एनिमल्स, सॉइल एंड वाटर. There should be wise use and conservation of such resources. The addition of harmful substances in the environment which affect its quality is called pollution. These are various forms of pollution like noise pollution, water pollution and air pollution etc. बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।